अब हम लोग आते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 24 के आर्थिक विकास अनुमान को संशोधित कर कितना कर दिया है? यूएन ने 6.9% कर दिया है। कितना किया है यूएन ने? 6.9%। जापान और अमेरिका ने किसे लेकर के समझौता किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए किसने किसने? जापान और अमेरिका, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? एक इंटरसेप्टर जो मिसाइल आपकी विकसित करने के लिए समझौता किया है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल कौन सा है? भूटान में यह खोला गया है। कहां? भूटान में। ओके नाउ, अगर मैं यहाँ पूछूं कि भारत के कौन कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आंसर क्या होगा? भारत के कौन कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून नीलम, बट आज आप लेट हो गई हैं। क्लास मेरी 12 बजे से लेकर के एवरीडे मंडे टू सैटरडे 12 से लेकर के 1 बजे तक चलती है, पर आज आप क्लास में लेट हैं। ओके, एवरीडे क्या है क्लास की टाइमिंग? 12 से 1 चलती है क्लास। ओके चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। भूटान के साथ कौन कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं? भारत के कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, है ना, एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है चलिए, लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में इसने शपथ ली है। और सिंगापुर को यह भी ध्यान रख लेगा कि इसने पेरिस ओलंपिक जो है मेजबानी करने से मना कर दिया है। पेरिस ओलंपिक, इसकी मेजबानी करने से किसने मना कर दिया है? सिंगापुर ने पेरिस ओलंपिक की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। नाउ, भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। क्योंकि भारत जिम्बाब्वे है तो उसका व्यापार समिति यानी जो ट्रेड मीटिंग की गई है कहां होगा? तो वो नई दिल्ली में हुआ। इसके अलावा क्या है? एक्सेस नाउ द्वारा विश्लेषण किया गया और इस विश्लेषण के आधार पर क्या बोला गया कि भारत में 2023 में इंटरनेट बंद करने के 116 मामले आए थे। ओके नाउ, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई। कोर्ट ने पीएमएलए, ये टॉपिक आपका प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके किस पेपर में आएगा? जीएस पेपर 2 का है। ये जीएस पेपर 2 का है। जीएस पेपर 2 में पीएमएलए और क्या बोला गया है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के ईडी के अधिकार पर सीमा लगाई गई। ईडी के अधिकार पर। ओके नाउ, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है? तो ये है कमला बेनीवाल, इनकी डेथ हो गई है। सुनील छेत्री, इन्होंने क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी। नेक्स्ट है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, इनको गोलीबार में जो है घायल हो गए हैं। नेक्स्ट है मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने क्या किया है? अपना 250वां जो है स्थापना दिवस इसने मनाया है। वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व दूरसंचार, हालांकि इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, किस भारतीय फुटबॉल टीम, ये भी हो चुका है सुनील छेत्री का भी, ठीक है, इस पर हम लोग देख चुके हैं अभी। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जो है पेश किया है? तो किसने किया है? जापान ने किया है। किस वरिष्ठ लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित का 90 ईयर्स की आयु में डेथ हो गया है? मालती जोशी। नेक्स्ट, किस देश ने न्यू कैलेडोनिया यानी प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित किया है? फ्रांस ने किया है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? भूटान में खोला गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 24 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? मर्यादा ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। केदारनाथ धाम यात्रा 24 के सुचारू संचालन के लिए मर्यादा ऑपरेशन, कहां पर? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ओके नाउ, किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, मौसमी चक्रवर्ती। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, मौसमी चक्रवर्ती। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। और यूनेस्को जो है हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है यह मनाता है? तो 16
मई। ये हो गए आज के क्लास के आप लोगों के इन्फॉर्मेशंस। इससे रिलेवेंट अगर कोई भी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को कहीं भी लगे कि इस इन्फॉर्मेशन पे डाउट है किसी भी इन्फॉर्मेशंस को लेकर के, या कहीं भी किसी प्रकार दिक्कत आती है, तो आप लोग मुझे एक कमेंट सेक्शन में जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें क्वेश्चन को, या लाइव क्लास में होते हैं तो भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एज मच एज रिविज़न क्या करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिविज़न जितना अधिक से अधिक कर सके उतना आप लोग रिविज़न किया करें। रिविज़न जितनी चीज़ें मैं समझा रही हूँ, ये जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे सारी चीज़ें आर्या पार हो जाएंगी। सोचिए डेंगू को लेकर के जहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, या WHO प्री क्वालिफाइड किसी वैक्सीन को करता है, मैंने वो सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कस करके आप लोग को समझा दिया है। उसके बावजूद अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरे 1 घंटा बोलने का क्या मतलब है बताइए? कोई मतलब रह जाएगा? हाँ, बस इतना ही होगा कि मैं तो अर्न कर लूँगी, लेकिन फिर वो बात नहीं आती है। किसी भी टीचर को अच्छा तब लगता है, अर्न एक अनदर थिंग हो गई, वो एक लाइफ की एक जरूरत होती है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो सबसे खुशी देती है वो खुशी नहीं देता, खुशी ये देता है कि आप कितना बेहतर करेंगे, आप में से किसकी सिलेक्शन होगी, है ना, ये खुशी देता है। तो मैं हमेशा यही चाहूँगी कि किसी भी, मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली मैं करंट अफेयर्स और हिस्ट्री दोनों लेती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ तो ही, अगर आप लोग को हिस्ट्री में भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। आप लोगों को मतलब मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, और जैसे ही एक कहते हैं ना कि हाँ मैं आप लोग की दीदी हूँ, तो उस तरीके से कहीं भी कोई डाउट हो तो जैसे बड़ी बहन से अपने घर में ट्रीट करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे भी सवालों को पूछें जहाँ भी डाउट आती है। और आपके क्वेश्चंस हमारे लिए भी फायदेमंद होता है। जरूरी थोड़ी कि आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई मुझे पता हो, नहीं पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, मैं भी जानने का कुछ कोशिश करूंगी, तो मुझे आपके थ्रू जानने को मिलेगा। आप लोग को ये पता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यू नो, आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता है, मुझे तो पता भी नहीं इतनी सारी चीज़ें। आपको हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, इकोनॉमिक्स पता है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। मुझे क्या पता है, केवल हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। और इसमें भी बहुत कुछ नहीं पता, ये तो आपसे मुझे पता चलेगा अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो पढ़ाई करें, रिविज़न करें, बहुत अच्छी चीज़ है। एक जो आपकी कहते हैं ना कि आप यहाँ पर अपनी ईमानदारी जितना देंगे, रिजल्ट का सोच के मत कीजिए, बस अपनी ईमानदारी को लेकिन दीजिए। तो होप सो आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल आफ्टरनून में दोपहर 12 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।